स्वागत है दोस्तों बड़ा निवेश के एक और फ्रेश एपिसोड में। क्वार्टरली रिजल्ट्स के इस एक नए एपिसोड में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा नंदन डेनिम लिमिटेड की, जिसका बीएसई सिंबल है 532641 और एनएसई सिंबल है एनडीएल। इस कंपनी के स्टॉक के प्राइस की बात करें तो 48.95 की क्लोजिंग देते हुए 14 अगस्त को तकरीबन 4.5% से ऊपर का जंप लगाकर निवेशकों की जेब भारी कर ली है और यहाँ पर एक वर्ष के रिटर्न भी बहुत ही तगड़े रहे हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है इनके क्वार्टरली नंबर्स जो आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर क्वार्टर एंड डेट 30 जून 2024 जो 14 अगस्त 2024 को आए हैं। यहाँ पर अगर इनकम की बात करें तो ये लैक्स में है दोस्तों। तो ये कंपनी ने 72,386 लैक्स, ये लैक्स है। तो यहाँ पर करोड़ में करें तो 723 करोड़ मोटा मोटा या 721 करोड़ आप देख पा रहे हो। अगर मैं अदर इनकम को निकाल दूँ तो 721 करोड़ के सेल्स को रिपोर्ट किया है और पिछले क्वार्टर में मात्र 580 करोड़ के आसपास की थी। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो वहाँ पर भी आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा इजाफा है, तकरीबन 30% का, क्योंकि यहाँ पर 555 करोड़ के आसपास के नंबर को कंपनी ने अपनी रेवेन्यू बताई थी। और यहाँ पर अगर अदर इनकम को जोड़ दे तो वो पिछले क्वार्टर में बहुत ज़्यादा थी, इस क्वार्टर में यूटिलाइज हो गई है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखें तो 200 से 300 करोड़ का नंबर है अदर इनकम का कंपनी के पास। अब अगर प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी ने 7.5 करोड़ का रिपोर्ट किया है और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से एक बहुत बड़ा जंप है दोस्तों, क्योंकि तब ये 170 लाख यानी कि 1.7 करोड़ का ही था और अब ये हो चुका है 7.5 करोड़ रुपए का। तो ये एक बहुत ही तगड़ा जंप कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में रिपोर्ट किया हुआ है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। थम्स अप पूरी तरीके से मैं देना चाहूँगा इन नंबर्स को। उसके अलावा क्या है, उसके लिए चलते हैं कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स में। तो यहाँ पर कंपनी ने बताया है 13 अगस्त 2024 को कि इनको एक इनकम टैक्स रिफंड भी आया हुआ है दोस्तों। ये डॉक्यूमेंट आप देख पा रहे हो 13 अगस्त का है, जहाँ पर कंपनी ने बताया कि तकरीबन 3 करोड़ 67 लाख रुपए का ये टीडीएस जो था वो इन्हें रिफंड मिला है। और उसी के साथ एक और अपडेट भी है 13 अगस्त का ही, जहाँ पर कंपनी ने अपने अपकमिंग एजीएम के बारे में बताया, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में बताया है। कंपनी ने कहा है कि ये जो मीटिंग का पर्पस है वो तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स पर डिस्कस करने का है, लेकिन एज अ शेयर होल्डर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी के ऑथोराइज्ड कैपिटल में जो चेंजेस होने जा रहे हैं। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल में चेंजेस क्यों होने जा रहे हैं, कि कंपनी करने जा रही है अपने स्टॉक को स्प्लिट। यहाँ पर 10 रुपये की फेस वैल्यू है इस समय कंपनी के स्टॉक की, जो घट के हो जाएगी 1 रुपये की। कंपनी ये कर रही है ताकि कंपनी अपने स्टॉक में लिक्विडिटी को बढ़ा सके। अब आप पूछोगे कि इससे लिक्विडिटी कैसे बढ़ेगी। देखिए 48-49 रुपये के आसपास का कंपनी के स्टॉक का भाव चालू है। अब 10 रुपये की फेस वैल्यू के हिसाब से ये भाव है। अगर 1 रुपये की फेस वैल्यू हो जाएगी तो इसका भाव जो है वो भी उसी प्रकार में उसी रेशियो में एडजस्ट हो जाएगा। हालांकि इसकी रिकॉर्ड डेट कंपनी नहीं बताई है, तो मान लीजिए रिकॉर्ड डेट पर अगर 50 रुपये का भाव है और 10 टुकड़ों में अगर कंपनी का स्टॉक डिवाइड हो जाता है तो ऐसे में स्टॉक का प्राइस 5 रुपये हो जाएगा। आप कहोगे शेयर होल्डर्स का तो घाटा हो जाएगा, भाई 50 में लिए 5 हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास 1000 शेयर तो हो जाएंगे 10,000 शेयर। तो 50 रुपये पर अगर कोई 1000 शेयर लेता है, 50,000 लगा रहा है, तो जब ये डिवीजन होगा, स्प्लिट होगा, जो रिकॉर्ड डेट निकल कर आएगी उसकी जानकारी बड़ा निवेश पे मिलेगी आपको, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब आपकी जो कैपिटल की वैल्यू है 50,000 ही रहेगी। तो आपको इसमें फ़ायदा क्या है, देखिए अब जब कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है तो स्टॉक का जो प्राइस है वो पॉकेट फ्रेंडली हो जाता है और ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ गया, नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा आ गए मार्केट में, तो लिक्विडिटी और बढ़ जाती है। अभी अगर आप 2 लाख 3 लाख शेयर्स का ऑर्डर लगाना चाहो तो उतनी लिक्विडिटी आपको छोटी कंपनियों में नहीं मिलती है। इसीलिए छोटी कंपनियां स्टॉक स्प्लिट करती है ताकि अपने ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ा सके और लिक्विडिटी को और बैलेंस कर सके, जिससे कैपिटल हो जाता है दोस्तों। जो नए निवेशक हैं अभी 5-10 रुपये का वेट कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं एंट्री लेते हुए दिखते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है वो तो आने वाला समय बताएगा। रिकॉर्ड डेट की जानकारी जैसे मैंने कहा जब भी निकल कर आएगी बड़ा निवेश पर आपको उसकी जानकारी भी प्राप्त होगी, जिसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को किसी प्रकार की बाय सेल की रिकमेंडेशन ना समझें। किसी भी निवेश का फैसला केवल और केवल अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही लीजिएगा। लेकिन इसी तरीके की इमर्जिंग कंपनी के अपडेट्स आपसे मिस ना हो, इसके लिए आप बड़ा निवेश को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।